नमस्कार। आज तारीख है 20 जनवरी 2026 और आज हम बात कर रहे हैं सेलेस्टियल फोरकास्ट एंड हनुमान पूजा गाइड पर। और आज का दिन ना ज्योतिष के नजरिए से बड़ा दिलचस्प है। एक अजीब सी खींचतान दिख रही है इसमें। खींचतान? किस तरह की? मतलब एक तरफ तो मंगल का दिन है, यानी मंगल ग्रह की भरपूर ऊर्जा, एक्शन, हिम्मत। हाँ और दूसरी तरफ चंद्रमा और शनि, वो कुंभ राशि में एक साथ बैठे हैं। जी, जो मन पर एक अनुशासन और थोड़ी गंभीरता का दबाव डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ग्रहों की खींचतान आखिर अलग-अलग लोगों के लिए क्या मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्योतिष में जब दो ग्रह एक ही घर में बहुत करीब आ जाते हैं तो उसे युति कहते हैं। अच्छा। और आज तो मन के कारक चंद्रमा और कर्म फलदाता शनि की युति है। जी, जो एक दूसरे की ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, और वो भी कुंभ राशि में, जो शनि की अपनी ही राशि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज मन थोड़ा भारी या धीमा महसूस कर सकता है, लेकिन अगर उसी मन को अनुशासन में रखकर किसी बड़े काम में लगाया जाए तो नतीजे असाधारण हो सकते हैं। अच्छा, तो ये अनुशासित ऊर्जा वाली बात हो गई। तो फिर इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है? गाइड में मेष राशि का जिक्र है। हाँ, मेष राशि, उनके लिए तो आज दोहरी ऊर्जा काम कर रही है। कैसे? देखिए, मंगलवार होने से उनके स्वामी मंगल तो मजबूत हैं ही, जो उन्हें हिम्मत और जोश देगा। ओके। पर साथ में शनि का प्रभाव उन्हें जल्दबाजी करने से रोकेगा, तो वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा कर सकते हैं। और यही बात सिंह और धनु राशि पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल। इस गाइड में बताया गया है कि सिंह राशि वालों को उनके काम के लिए मान सम्मान मिल सकता है। और धनु राशि वालों का जोश और साहस देखने लायक होगा। ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो मंगल की ऊर्जा इन्हें खूब रास आएगी। स्वामी है चंद्रमा, और जब वो शनि के साथ आता है तो मन पर बोझ बढ़ जाता है। तो उन्हें क्या सलाह है? उन्हें बेवजह की चिंता और भावनात्मक खर्चों से बचने की सलाह दी गई है। और वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, लेकिन ये जल तत्व की राशि है, तो शनि का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर, खासकर ठंड से जुड़ी समस्याओं पर असर डाल सकता है। अच्छा। और मीन राशि? मीन राशि वालों को अकेलापन महसूस हो सकता है या फिर उनके खर्चे बढ़ सकते हैं। मुझे ये बात भी काफी रोचक लगी कि गाइड ने मिथुन राशि के लिए खास तौर पर तकनीकी क्षेत्र का जिक्र किया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसका कोई सीधा संबंध है? जी, जैसा हमने शुरू में बात की, ये युति कुंभ राशि में हो रही है, और कुंभ का संबंध नई तकनीक, विज्ञान, बड़े नेटवर्क से होता है। ओके। और मिथुन राशि वैसे भी संचार और बुद्धि की राशि है, तो जब शनि और चंद्रमा का मेल कुंभ में होता है तो ये तकनीकी क्षेत्र के लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकता है। और मकर राशि के लिए भी कुछ था, धन को लेकर? सही कहा। मकर राशि, जिसके स्वामी खुद शनि है, उनके लिए पैसे आने की मजबूत संभावना है। शनि उन्हें उनके पुराने कर्मों का फल दे सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ राशियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर कर्क या मीन जैसी राशियों के लिए शनि का प्रभाव थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो क्या स्रोत में इस ऊर्जा को संतुलित करने का कोई तरीका भी सुझाया गया है? जी, यहीं पर आज के महा उपाय की बात आती है। अच्छा। क्योंकि दिन मंगलवार का है, तो गाइड का पूरा जोर हनुमान जी की पूजा पर है, जो मंगल ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि? इसमें शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाने को कहा गया है, जो मन को शांत करता है। सुंदर कांड का पाठ आत्मविश्वास बढ़ाता है। और भोग और दान का भी जिक्र था। हाँ, बूंदी के लड्डू का भोग और मसूर की दाल का दान, ये दोनों ही चीजें मंगल ग्रह से जुड़ी हैं और उनकी उग्र ऊर्जा को शांत करके सकारात्मक बनाती हैं। ये उपाय सुनने में बहुत पारंपरिक लगते हैं। क्या गाइड में इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि ये ज्योतिषीय रूप से काम कैसे करते हैं? स्रोत इसे ऊर्जा संतुलन के नजरिए से देखता है। उसके मुताबिक ये उपाय प्रतीकात्मक और ऊर्जावान दोनों स्तरों पर काम करते हैं। मतलब चमेली का तेल और सुंदरकांड का पाठ जहां चंद्रमा से जुड़े मानसिक तनाव को कम करते हैं, वहीं लाल रंग की चीजें मंगल की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देती हैं। बिल्कुल। इसे मंगल दोष को शांत करना भी कहते हैं। मतलब मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा जो गुस्सा या दुर्घटना का कारण बन सकती है, उसे सेवा और दान के जरिए एक सही रास्ता देना। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि दिन एक्शन और हिम्मत के लिए बेहतरीन है, बस शर्त ये है कि उस एक्शन में शनि का अनुशासन और धैर्य भी शामिल हो। बिल्कुल। और ये हमें आज एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या?
ये ज्योतिषी गाइड हमें ग्रहों की चाल और हमारे जीवन के बीच एक रिश्ता दिखाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा दिन इन खगोलीय ऊर्जाओं के बहाव से कितना तय होता है, और हमारी अपनी सोच, हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति से कितना। सही। और क्या एक चीज दूसरे के असर को कम या ज्यादा कर सकती है?